वो व्यक्ति कभी अश्वत्थामा को बुलाता है, तो कभी कृपाचार्य को बुलाता है, तो कभी भीष्म पितामह को बुलाता है, कभी हनुमान जी को बुला लेता है, कभी गुरु द्रोणाचार्य जी आ जाते हैं। मात्र अपना उल्टा सुल्टा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी की आत्मा बुला लेते हैं। एक दिन उसने मेरी आत्मा बुला ली कि परशुराम इस दुनिया में चिरंजीवी है, हनुमान जी चिरंजीवी है, अश्वत्थामा चिरंजीवी है, बलि व्यास इत्यादि चिरंजीवी है। तो ये भूत बन के आए कैसे? ये तो अच्छा लगा कि हमारे घर के लोगों ने हमारा दाह संस्कार नहीं किया। अच्छा। नहीं तो हम ही मर जाते। तो मैंने उसका विरोध मोर्चा खोला। भैया बागेश्वर जी को लगा कि गुरुजी मेरा विरोध कर रहे हैं। अच्छा। उनके 2-3 चिंटू पिंटू थे, वो ज्यादा उचक रहे थे, एसएमएस कर रहे थे। जैसे बागेश्वर वाले भैया धीरेन्द्र जी भी अपने किसी न किसी व्यक्ति को बताते ही हैं। कोई पूछता है हमारे बताओ हमारी समस्या क्या है, हमारे घर में परेशानी क्या है, तो वो कहते हैं तुम्हारे घर में गौड़ बाबा परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे पितर परेशान कर रहे हैं। तो जब वो बताते हैं, वो अच्छे समझते हैं कि जब वो बताते हैं तो किसी तरीके से बता रहे होंगे। तो उसी प्रकार से जब तुम दूसरों की बताते हैं, जब तुम्हारे घर के लोग हमारे पास आए, हमने बता दिया, इसमें बुराई लगने की कोई बात। उन्होंने भी एक बार दरबार में कहा कि रावण से बात हुई, रावण। इसलिए भूत बनना तो संभव नहीं है। इसलिए वो बात का मैं स्वतः खंडित करता हूं। यदि ऐसा है तो सिद्ध करें। 2010 में उनकी मृत्यु हो गई, मैंने बता दिया, इस पर बवाल खिंच गया। अब बवाल क्यों खिंच गया? अंतिम सवाल थोड़ा सा निजी है, आप मना कर सको सवाल का जवाब देने से अगर बुरा लगे तो। फिर से कुछ सवालों के साथ हाजिर हैं, हमारे साथ हैं गुरुशरण त्रिकालदर्शी गुरुशरण शर्मा जी, और इनसे हम बातचीत करें। पंडोखर धाम में इस टाइम है जो बहुत चर्चित है पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में, और चर्चित हैं लोगों के दुख काटने के मामले में, लोगों की समस्याएं काटने के मामले में। जो लोग जहां अस्पतालों में ठीक नहीं हो पाते वो यहाँ अर्जी लगावे हैं, और यहाँ का जादू चला है, त्रिकालदर्शी गुरुशरण महाराज का जादू चला है, या वो कौन सी विद्या है, ये तो साइंस का के लिए भी रिसर्च का विषय है। तो रिसर्च के विषय से मेरा सवाल है अगला ही कि ये विद्या जो है, मतलब इसकी कहीं से पढ़ाई होती है, कोई कोर्स होता है, या किस तरीके से है? देखिए मैं आपको बता दूं, आपके शोध के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका तो बहुत ही खतरनाक चैनल है, हलचल जबरदस्त हरियाणा। क्या बात है, हलचल मचा दी आपने। जबरदस्त हरियाणा का तो जवाब ही अलग है। और आपके पहले तो सब लोग इनके लिए दिल से साधुवाद आशीर्वाद देता हूं मैं, और सभी भक्तों के माध्यम से कहूंगा ताली बजा करके धन्यवाद दें कि आपने बहुत ही तीखा और बहुत रहस्यमय प्रश्न पूछा है। मैं आपको बता दूं कि देखिए कि ये कोई जादू नहीं है। जादू वह होता है जो मजमा लगता है, जादू वह होता है जो डमरू बज जाते हैं, जादू वो होता है वो क्षणक होता है, जादू वह होता है जो हाथ की सफाई होती है, उसे जादू कहते हैं। ठीक। और इसके बाद ये सबसे बड़ा सवाल है पंडोकर सगा की शक्ति का। ये तो बगैर जाने नहीं समझा जा सकता। आप 2-4 दिन रुकिए, दरबार देखते रहिए। मैं आपसे भी बात करूंगा और आपका भी पर्चा बनेगा, आपके सहयोग पार्टियों का भी बनेगा। जैसा सबका आपने देख रहे हैं इसी प्रकार बनेगा। पर्चे से बात याद आई, फिर मेरे को वही वाकया याद आता है कि मैंने उनका इंटरव्यू लिया, बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनके इंटरव्यू में उन्होंने खुद मेरे को बुलाया कि कल दरबार लगना है और कल आप मेरे दरबार में आओ, आपके बारे में बताते हैं, पर्चा बनाते हैं। लेकिन मैं अगले दिन जब गया दरबार में तो पूरा दिन दरबार के बाहर खड़े रहे, ना अंदर से कोई कॉल आए। उनके जो भक्त थे उनके जरिए हमने बहुत सारे मैसेज उन तक पहुंचाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सच्ची जुबान होती तो मेरे ख्याल से जब जुबान दे दी है किसी ने कि आओ हम बताएंगे, उसके बावजूद हम खाली हाथ लौटे हैं, तो क्या लगे है आपने? देखिए मैं बता दूं कि ये उनका विषय है, ये हमारा विषय है। ये तो पता लगेगा, एक वीडियो बना के जरूर डाल दीजिएगा पंडोकर सगा ने क्या कहा, जो बात का नहीं वो अपने ... अपने ... खैर खालिस्तान अपने आप भर लें जो देखने लग रहे हैं। अगला सवाल ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री से कुछ मतलब अनबन चल रही थी कुछ टाइम पहले, लेकिन अब मामला शांत है, क्या कुछ बातचीत अब मतलब? और पंडित श्री धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी जो हैं, गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश, इस समय बागेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं, और वो मेरा छोटा भाई है और सनातन के लिए कार्य कर रहा है। हमारा किसी से व्यक्तिगत, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हो या अन्य किसी मठ मंदिर का कोई महंत पुजारी हो, चाहे वो सर्वधर्म संभाव किसी भी जाति पंथ संप्रदाय का हो, यदि सनातन के लिए काम कर रहा है, जनमानस में सत्य प्रकाश का काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी एंगल से कर रहा हो, उसका समर्थन करना चाहिए।
तो हमारा उनके लिए समर्थन है कि जनमानस में धर्म सत्ता के कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं, वो अग्रसर आगे बढ़ें, हमारा आशीर्वाद है। परंतु मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, हमारी कोई जमीन जायदाद का विरोध नहीं था, या हमारा किसी से भी नहीं है, किसी ने हमारी संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं दबा रखी। बस कभी कभी कष्ट होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी के लिए, उदाहरण कह रहा हूं, नहीं तो कोई अपने ऊपर ले, कोई व्यक्ति आए और वो आके हमारे चरणों में पैर रख दे, अपने आए और हमारे चरणों में आके अपना सिर रख दे, तो हमारा फर्ज बनता है कि कौन सिर रख रहा है। कन्या तो नहीं है, ब्राह्मण तो नहीं है, वृद्ध तो नहीं है, आपके पिता तुल्य तो नहीं है, दादा तुल्य तो नहीं है, संत तो नहीं है। बस यही तो विचार है, करना कौन से पहुंचना है। मैं तो मना करता हूं, लेकिन जब पगड़ी पे बैठे हैं, गद्दी पे बैठे हैं, तो कोई मेरे पैर नहीं छू रहा है, वो पंडों को सकार के छू रहा है। परंतु मुझे होश है, हवास है, मुझे अच्छा और बुरा का ज्ञान हो रहा है, तो पैर नहीं छुलवाना चाहिए। इसके लिए आपकी शक्ति खत्म होती है। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, और हमारा सभी जितने भारतवर्ष के संतगण हैं, सब मेरे बड़े भाई हैं, सब मेरे छोटे भाई हैं, और सभी मेरे गुरुतुल्य भी हैं। जो जिस श्रेणी में आते हैं, मैं सबको हृदय से नमन और प्यार करता हूं। आपकी पार्टी जो है सांझी विरासत पार्टी, आपने कहा कि जिस मकसद से शुरू करी थी वो तो समझा दिया जिसको समझाना था, लेकिन आगे भविष्य में क्या कुछ रणनीतियां उसके लिए? देखिए, पार्टियां तो पार्टियां होती हैं। भारत में पहले से ही हजारों पार्टियां पड़ी हैं जो जनमानस को जन सेवा में लगी हुई हैं। अनेक एनजीओ संस्थाएं पड़ी हैं। हमारी सांझी विरासत पार्टी उसकी समर्थन करती है। हमारा दिल और हमारा दिमाग उसको समर्थन करता है जो राष्ट्र के लिए जीता है। यदि राष्ट्र के लिए सही दिशा में कोई कार्य कर रहा है तो हमारा मौन समर्थन है, और यदि गड़बड़ करेगा तो मोर्चा खोल दिया जाएगा। जो मामला था बागेश्वर धाम वाला, शुरुआत में जब आपकी अनबन शुरू हुई, आपने उन पर बोलना शुरू किया, उधर से शुरू हुआ, तो उनके भाई आए थे, उनके ताऊ के लड़के आपके पास, आपके दरबार में। उन्होंने कहा कि गद्दी पे हक असल में उनका है, बड़े होने के नाते, और उसके बावजूद वो सारा मामला शुरू हुआ था। लेकिन फिर वो वाला मुद्दा कहाँ दब गया? क्या मतलब जो समझौता हुआ, कहीं उसके पीछे ये मान लिया जाए कि उनके पास ज्यादा शक्तियां हैं, या क्या मामला है? देखिए, शक्ति किसी के पास ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हमारे पास ज्यादा हो, चाहे उनके पास हो, या किसी पास हो। शक्तियां किसी के पास ज्यादा नहीं होती, किसी पे कम नहीं होती। ये तो आत्मविश्वास की बात है, आत्म ताकत की बात है। एक दुर्योधन भी था, ताकतदार था, एक भीम भी था, लेकिन दुर्योधन परास्त हो गया और भीम की विजय हो गई। तो अब उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी। तो मैं कहता हूं कि उनके जो बड़े भाई हैं, बड़े पापा के लड़का हैं, पंडित श्री दिनेश गर्ग जी, तारापीठ महेवा से, तो वो मेरे पास आए। जैसे कि उनके पास भी लोग जाते हैं कि पूछते हैं कि महाराज जी हमारे पेट में दर्द है, तो वो कहते ही हैं हरनिया है, या अपेंडिक्स हो गया है, या छाले हो गए। इसी प्रकार से उनका क्वेश्चन था कि हमारे घर में बाधा है। हमारे यहाँ जो पूर्वजों की कृपा थी, जो हम चाहते हैं कि हमारी कृपा जो पहले से हम दरबार चलाते आ रहे हैं उसमें निखारता है, और हमारे द्वारा लोगों को भला हो। और जो हमारे घर में प्रेत बाधा है, या जो संकट है, जो मम्मी की तबीयत खराब है, जो पिताजी की तबीयत खराब है, जो घर में दिक्कतें आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, तो हमने चलते क्रम में, जैसे आम आदमी पूछता है, उसे मैंने उनके बारे में बताया। हमने लिखा कि आपके घर में कि अमुक अमुक नाम के व्यक्ति जो हैं वो अकाल मृत्यु नहीं, पूर्ण मृत्यु से उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत कर्म आधार पर जो 84 लाख योनियों का मार्ग है, जो संविधान है, जैसे कि कानून का संविधान और एक अध्यात्म संविधान, ग्रंथों का संविधान, जो हमारे पुराण है। जैसे आप आइए तो हम सब लोग जब देखते हैं तो हम गरुड़ पुराण के आधार पर चलते हैं, गरुड़ पुराण की वेदनाओं पर चलते हैं। गरुड़ पुराण क्या कहता है? जब किसी की मृत्यु होती है तो उस परिवार के लोगों को गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, और साथ साथ उस आत्मा को सुनाया जाता है कि तुमको जो भी हो रहा है, तुम्हारे साथ जो घट रहा है, ये सब तुम्हारे कर्म के आधार का फल है। तो जब उन्होंने पूछा तो हमने कह दिया वो प्रेत 50 योनि में आपके पूर्वज फलाने फलाने सेतुलाल जी महाराज पड़े हुए हैं, और वो ब्रह्म ब्रह्म माने एक प्रेत होता है। ब्रह्म कोई देवता नहीं होता है, ब्रह्म माने एक प्रेत होता है। जैसे कि अनेक प्रेत हुए, धुंधकाली का पुत्र प्रेत हुआ, जो गोकर्ण की कथा आपने भागवत में सुनी हो, वो भी प्रेत हुए हैं। जैसे हमारे आपके घर में भी कई प्रेत हो जाते हैं, अभूत पितर हो जाते हैं, वो भी प्रेत हैं। जैसे ही उसे मैंने कहा तो एक ब्रह्म है, ब्रह्म बाबा है, ब्रह्म बाबा के वो सेवक करते थे, और आपके पुरखा जो है, पूर्वज है, वो पहले पूजा पाठ करते करते संन्यास धारण कर लिया था, और उनकी बोल थक गया और बीमार पड़ गए, तो उनको अंतिम लैम उनने सोचा कि
इनकी गति अच्छी हो जाए तो उनको बोल थके जानते हो, मतलब मृत अवस्था में गांव से काशी ले जाया गया कि इनकी अच्छी गति हो जाएगी, वहां उनका संस्कार होगा। तो 2-4-5 दिन रहे होंगे, 2010 में उनकी मृत्यु हो गई। मैंने बता दिया, इस पर बवाल खिंच गया। अब बवाल क्यों खिंच गया? क्योंकि मैंने बता दिया। तो मेरा तो रूटीन विषय है, जैसे आप पूछ रहे हैं मैं बता रहा हूं। आप कोई कहा कि मैंने आपको क्यों बता दिया? क्योंकि आप पूछ रहे हो तो बता दिया। जैसे आप कोई क्वेश्चन करोगे दरबार में तो बताना पड़ेगा, और नहीं बताएंगे तो लगे आप खुद कहोगे गुरुजी सही नहीं बता पाए। तो हर आदमी, जैसे बागेश्वर वाले भैया धीरेन जी भी अपने किसी न किसी व्यक्ति को बताते ही हैं। कोई पूछता है हमारे बताओ हमारी समस्या क्या है, हमारे घर में परेशानी क्या है, तो वो कहते हैं तुम्हारे घर में गौड़ बाबा परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे पितर परेशान कर रहे हैं। तो जब वो बताते हैं, वो अच्छे समझते हैं कि जब वो बताते हैं तो किसी तरीके से वो बता रहे होंगे। तो उसी प्रकार से जब तुम दूसरों की बताते हैं, जब तुम्हारे घर के लोग हमारे पास आए तो हमने बता दिया, तो इसमें बुराई लगने की कोई बात नहीं। इसके पीछे हमारा कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं था, ना इसके पहले कोई विरोध था। हम जो भी बोलते थे या जो बोल रहा था, मैं आज भी बोल रहा हूं, तो मैं बोलता हूं कानपुर के भदौरिया के लिए। वो व्यक्ति कभी अश्वत्थामा को बुलाता है, तो कभी कृपाचार्य को बुलाता है, तो कभी भीष्म पितामह को बुलाता है, कभी हनुमान जी को बुला लेता है, कभी गुरु द्रोणाचार्य जी आ जाते हैं। तो भैया हम हिंदू गुरु हैं, सबको पता है कि परशुराम इस दुनिया में चिरंजीवी है, हनुमान जी चिरंजीवी है, अश्वत्थामा चिरंजीवी है, बलि व्यास इत्यादि चिरंजीवी है। तो ये भूत बन के आए कैसे? मैंने कहा यही तो हिंदुस्तान में, भारत भूमि में हिंदुत्व के कुछ लोग तथाकथित मात्र अपना उल्टा सुल्टा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी की आत्मा बुला लेते हैं। एक दिन उसने मेरी आत्मा बुला ली, मैं यहां बैठा रहा और वो आत्मा आ गई। ये तो अच्छा लगा कि हमारे घर के लोगों ने हमारा दाह संस्कार नहीं किया, नहीं तो हम ही मर जाते। सोचो कितना पाखंडवाद। मैं गद्दी बैठा, उसने मेरी आत्मा बुला ली, मैं यहाँ पर बात कैसे कर रहा हूँ? झटका वटका महसूस हुआ आपको? देखो भैया, भूकंप ही आता है ना, रात को सो रहे तो पता लगता है कुछ हिल गया। है? ये गलत है, ये पाखंडवाद का बढ़ावा है। यदि शक्ति थी तो शास्त्री अश्वत्थामा को बुला लेते, शास्त्री परशुराम को बुला लेते, शास्त्री हनुमान जी को बुला लेते। तो मैंने उसका विरोध मोर्चा खोला। भैया बागेश्वर जी को लगा कि गुरुजी मेरा विरोध कर रहे हैं। उनके 2-3 चिंटू पिंटू थे, वो ज्यादा उचक रहे थे, एसएमएस कर रहे थे। उन्होंने भी एक बार दरबार में कहा कि रावण से बात हुई, रावण को बुलाया था उन्होंने, बागेश्वर धाम वालों ने। देखो मैंने वो वीडियो तो नहीं देखा, और तो सब लोग जानते कि मर गया, और हो सकता है कि आत्मा भटक रही हो भूत बन के। लेकिन या तो फिर वो बात गलत है कि जाओ सनक सनंदन सनत कुमार, जब उनको भगवान विष्णु द्वारपाल के घर पहुंचे उनके धाम में, तो जय बजाय नाम के 2 गण खड़े हुए थे। उन्होंने रोका तो सनक सनंदन सनत कुमार ने श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्मों में राक्षस हो जाओ। तो वो राक्षस हो गए, 3 जन्म पूरे हो गए। हिरण्याकश्यप, समझ रहे हैं? हिरण्याकश्यप कौन? जो प्रहलाद के पिता, वो पहला जन्म है। दूसरा दशानंद, तीसरा हमारा चंदेरी का राजा शिशुपाल। 3 जन्म तक का श्राप दे दिया कि जाओ पृथ्वी में 3 जन्म श्राप, आप राक्षस हो जाओ, क्योंकि तुमने मुझे रोका। भगवान ने उसके लिए अवतरित हुए, जन्म लिया और लीला दिखाई। तीनों लीलाओं में अपने गणों को वापस लेके चले गए। इसलिए भूत बनना तो संभव नहीं है। इसलिए वो बात का मैं स्वतः खंडित करता हूं। यदि ऐसा है तो सिद्ध करें। अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि भक्त भी वेट करने लग रहे हैं आपसे बातचीत करने के आशीर्वाद के लिए। अंतिम सवाल थोड़ा सा निजी है, आप मना कर सको सवाल का जवाब देने से, अगर बुरा लगे तो। मना नहीं करता हूँ। मैंने अपनी डिक्शनरी में नहीं लिखा है। अच्छा, डिक्शनरी में नहीं लिखा है। तो अंतिम सवाल मेरा ये है कि त्रिकालदर्शी गुरुशरण महाराज जी, जिनके मुखवाणी से एक बात निकला है अपनी माता के लिए, जिनका ऑपरेशन हो चुका था, वो उसके बावजूद बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी गर्भ धारण हुआ, एक मुखवाणी निकली, उसका असर हुआ। लेकिन उसके बावजूद पहली पत्नी जो आपकी रही, उनसे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तो क्या उनके लिए ऐसी कोई शक्ति नहीं थी? उनसे नहीं हो सकता? देखिए, मैं आपको इसके ऊपर मैं आपको पुनः चेतावनी देता हूं। भैया सावधान हो जाइए, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। देखिए, भगवान श्री राम जी से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, अयोध्या कुल से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। भगवान स्वयं श्री राम जी, मर्यादा पुरुष श्री राम जी के पिता श्री दशरथ जी के यहाँ भी 3 विवाह हो जाने के पश्चात भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई।
तो सिंगी ऋषि द्वारा पुत्र सृष्टि काम यज्ञ कराया गया। उसके माध्यम से एक मैया के भाग्य से 1/3 भाग किए गए और 1/4 होते हुए 1 को 2 और 2 को 1-1। मेरी बात समझना, 3-4 संतानों की प्राप्ति हुई। मेरा कहने का मतलब है कि जो भाग्य में है उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कौन कहता है कि मेरी पत्नी को बच्चे नहीं है? हमारे घर में 4 संतानें हैं, जाके देख लीजिए, आपकी जानकारी अधूरी है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ त्रिकालदर्शी गुरुशरण महाराज जी पंडोखर धाम में इस टाइम थे। और बहुत जो आप लोग हो बहुत टीवी पे भी न देखते होंगे या मिलन की भी आप लोगों के मन में मंशाएं होंगी। और आज यहाँ से सवालों के साथ जबरदस्त हरियाणा पे बातचीत कर रहे थे इनसे और बहुत सारे सवाल इनसे करे हैं। इनके दरबार जो लगा था उनकी भी कुछ वीडियोज हैं वो आप तक पहुँचावांगे। और ये सवाल किसे लगे कि और आपके अगर कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। और इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। इस तरीके के और इंटरव्यू आप तक दिखाते रहेंगे। यहाँ की जो लीला है पंडोखर धाम की वो भी आप तक दिखावांगे। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।